जूम कर देना तो पूरा। हाँ, थकान कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? शारीरिक और मानसिक। अब मुझे आप बताओगे, शारीरिक तुम बताओगे और मानसिक ये बताएंगे कि शारीरिक थकान कौन कौन सी होती है और मानसिक थकान कौन कौन सी होती है। बताओ। हैं? हाथ पांव दुख वो माथो दुख वो शारीरिक थकान है। हाँ भाई, मानसिक थकान कौन सी है? हाँ ठीक है। और एक थकान होती है वस्तुनिष्ठ। कौन सी होती है भाई? वस्तुनिष्ठ। और एक होती है आत्मनिष्ठ। ठीक है। ये वाली थकान तो कौन सी है? आत्मनिष्ठ। और ये वाली थकान कौन सी है? वस्तुनिष्ठ। अब मुझे एक चीज बताओ, वस्तुनिष्ठ समान होती है या आत्मनिष्ठ समान होती है? ये दोनों होती क्या है भाई? शारीरिक मानसिक तो आप समझ गए कि शरीर की थकान तो शारीरिक थकान और दिमाग की थकान मानसिक थकान। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इतने तो पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास करके तो आए हैं। ठीक है भाई, शारीरिक थकान तो शरीर की थकान और मानसिक थकान माथा की थकान। सीधे सीधे से समझ लो भाई कि माथा दुख रहा है, सबका दुखता है। ठीक है, मानसिक थकान। अब वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ ये दोनों क्या भला है? किसी कार्य को करने के बाद होने वाली थकान वस्तुनिष्ठ। हाँ, और अभी ईमानदारी से बताओ, एचटीसी वाला जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो किस किसने दिया था? उन्हें दिया था? हाँ, उन्हें नहीं दिए? आप में से बड़े आदमी हो क्या करना चाहिए? हाँ भाई, अरे जो एचटीसी में एडमिशन लेने के लिए देते ना टेस्ट, और परीक्षा लगी थी, लगी तो थी, तुमने नहीं दी, उसका मतलब मैं क्या करूं? एग्जाम छुट्टी। अरे भाई, वस्तुनिष्ठ का मतलब ऐसा होता है जो सभी जगह समान हो। मैं परीक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें जो पेपर आता है ना, कैसा आता है वो? वस्तुनिष्ठ आता है, कौन सा आता है? अरे एबीसीडी भर के आए थे कि कॉपियों में रगड़ रगड़ के भर के आए थे? गोला भरा सही बात। जब गोले भरते हैं ना उसी को बोलते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको चुनना है, और वो एग्जाम जो होती है उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ एग्जाम। किसे कहते हैं भाई? वस्तुनिष्ठ होती है। और आत्मनिष्ठ ऐसी होती है कि हमारी मन मर्जी है। कई बार जबरदस्ती भी तो माथा दुखा लेते हैं, काम करने की इच्छा नहीं है तो अरे भयंकर माथा दुख रहा, बात मत करो उस फालतू की। ठीक है भाई, दुख रहे तो दुख रहे, कहां गया? होता है ना ऐसा? पापा जी कहते बेटे सुबह जल्दी जाना 5 बजे खेत पे। अरे पापा रात से बुखार चढ़ रहा है, मुंह अंदर मार माथा दुख रहा है बहुत, रो चक्कर आ रहा है, दूध उठ के बन जाए। है ऐसी बात? आत्मनिष्ठ एक ऐसी समस्या है जिस सब में अलग अलग हो सकती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ एक ऐसी समस्या है जो सभी में एक जैसी होती है। अब सर तुम कहोगे सर इनका इस थकान से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि आत्मनिष्ठ ऐसी समस्या है कि ये सब में एक जैसी होगी और ये सब में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी का शरीर 1 घंटे काम करने के बाद थक जाए। कई बच्चे ऐसे होंगे थोड़ी देर पढ़ने के बाद ये हाथ ऊपर कर देंगे जैसे सोए के जैसे, एक पीरियड पढ़ाओ एक खड़ा होता है, साफ करना साफ बनाओ। कई ऐसे होते हैं अन्नू के जैसे कि पूरे दिन पढ़ाते रहो, ये थकती नहीं बेचारे। गुरुजी पढ़ने तो आए, लिखते जाओ यार, कुछ करना नहीं है, लिख लेना है बस, है ना? तो सबकी थकान की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी को ज्यादा बोलने से सर दर्द होता हो, किसी को सुनने से दर्द होता हो सकता है किसी को खुशबू सूंघने से एलर्जी होती है, किसी को अच्छी लगती है, कोई परफ्यूम लगा करके आता है। तो ये थकान कैसी होती है? सबकी अलग अलग। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है खुद की, अपनी खुद की समस्या है। अरे जरूरी नहीं कि मुझे बैंगन की सब्जी पसंद है तो तुम सबको पसंद है, ऐसा निश्चित है क्या? भाई घर में किसी आदमी को दाल खाना पसंद है और दूसरा पता लगा कि हमारे पिताजी को जब दाल बना दी तो वो सारे अंडे को फेंक देगा इधर उधर, ऐसा नहीं है ना? तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। सेम उसी प्रकार सबकी थकान भी कैसी होती है भाई? अलग। हो सकता है कि कोई आदमी 6 घंटे काम करने की कैपेसिटी रखता है, कोई पूरे दिन भी काम करता रहता हो, कोई बेचारा 2 घंटे काम करेगा उसमें शाम को आते हैं तो बुखार चढ़ जाएगा।
है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जो आत्मनिष्ठ है उसमें थकान की जो कैपेसिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है और वस्तुनिष्ठ में सबकी एक जैसी होती है। ये कैसी है सर? इसका मतलब समझ के चलो आप कि वस्तुनिष्ठ जो है ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये जैसे सूर्य पूरब से उगता है ना, ऐसे ही इसकी भी बात सत्य है। मतलब कैसे कि हमारे जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं अगर ये बाहर ना निकले तब भी आदमी की होती है, थकान होती है। कई बार आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को जोड़ के देखना, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं कि अगर किसी को टॉयलेट आ रहा है, बहुत तेज टॉयलेट लग रहा है, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, कितनी देर तक रुक सकता है वो अपने आप? घंटे 2 घंटे, इससे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है वो? नहीं कर सकता। अब ये सभी के सेम है, जिसके साथ ये समस्या हुई है उसको पता है कि उसके साथ क्या क्या परेशानी हो रही है। ज्यादा देर वो बैठ नहीं सकता, अगर गलती से आके पेट में किसी ने ढप्पूस मार दिया वो मर जाएगा बेचारा, ठीक है? तो ये सबकी है। अगर किसी को फ्रेश होने 2 नंबर जाना है तो जाना ही है। काम करते करते अगर शरीर से पसीने बाहर ना निकले तो वो भी एक बीमारी का कारण है। तो ये थकान कैसी है? वस्तुनिष्ठ, सभी में एक जैसी होती है। अगर आपको किसी चीज की हाजत हुई है, अगर वो पूरी ना हुई तो सब में समस्या बनेगी नहीं। बाकी आत्मनिष्ठ सब में अलग अलग हो सकती है। ये चीज समझ में आई या नहीं है? आगे थकान कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी भाई? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक थकान वस्तुनिष्ठ है जबकि मानसिक थकान आत्मनिष्ठ है। अब वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ इन दोनों में फर्क समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? पक्का समझ जाओगे? वस्तुनिष्ठ का मतलब सार्वभौमिक सत्य यानी सभी को एक जैसी होती है, जबकि आत्मनिष्ठ सबको अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बंद कर लिखवा दूं मैं आपको।